कल हम 1.5 घंटे तक कमरे में ही बैठे रहे। पूछो क्यों? काकटपुर से तामपत्र की एक पद्धति है उड़ीसा में। तांबे के पत्तों पर प्रश्न करने से अपने आप लिखकर आ जाता है। कोणार्क के पास में काकटपुर है। काकटपुर में एक साधारण मिश्रा जी के घर पर, ब्राह्मण शायद मिश्री जी शायद, वो कल आए थे। यहां पर बैठे हुए थे बूढ़े बूढ़े, हाथ में घुटान लिए हुए थे। उनके पास ही वो कृपा है। वो उनके गुरुजी थे नाथ संप्रदाय के, उनने उन्हें दी। और आप प्रश्न करोगे तो वो संस्कृत में अपने आप तामपत्रों पर लिख के आ जाता है। और प्रश्न आप बोलना नहीं है, आप ऐसे माथे में लगाओ, कह दो कि ऐसा ऐसा है और इसका उत्तर दो, तो वो पत्तों पे लिख के आ जाता है कि आपका ये प्रश्न है, ये उत्तर। आप उस पर डालना, नेट पे डालना, हम ऐसी बातें नहीं कह रहे हैं, आप देख सकते हो उस पर। तो कल वो 1.5 घंटे तक बैठे रहे हमारे साथ। तो कल वो दर्शन करने आए थे, हमें भी दर्शन भय। बड़े सीधे साधे हैं, एकदम साधारण से। हम तो बड़ो हंसत रहे मनी मन में, उनसे भी हंसत रहे। हम का जे वाली पद्धति का वो लो होती तो वो अवेलो आगे को लगो जो है डायमंड के हीरा पर पहने घूमत हो। पर प्रायः सिद्धियां और शक्तियां अपनी मर्यादा में ही टिकती। तो कल उनके साथ जब हम बैठे तब उन्होंने बड़ी रहस्यमयी बातें बताई, खूब रहस्यमयी बातें बताई। हमसे पता नहीं दास के प्रति उनकी क्या कृपा है। बोले हम आपको कई सालों से मिलना चाह रहे। और उन्होंने ये बताया, बोले हम आपसे 1997 से मिलना चाहे। हम कहा 96 में तो हम पैदा ही भरे। तो बोले हम आपसे 97 से मिलना चाह रहे। हम कहा बड़ी कृपा है। अब बोले खूब खोजत रहे, फिर तुम बड़े हो गए तो लगो कि अब जाएं कैसे। तो हमने कहा कि बड़ी कृपा हुई, आप पधारे हो, हम पे बड़ी दया भाई, खूब वार्ता भाई। तो ऐसी आज भी भारत में पद्धतियां हैं जिनका कोई तोड़ नहीं। हाँ, हर व्यक्ति हर बात से सहमत नहीं हो सकता, कुछ बातों से सहमत हो सकता। लेकिन हमारी बताई हुई ये भविष्यवाणियों के बारे में, जिन लोगों के बारे में हमने चर्चा की, महापुरुषों के बारे में चर्चा की, इसमें अपने स्वविवेक का पालन जरूर करें, स्वविवेक को जरूर लगाएं। हमें जो समझ आया वो बात हमने रखी है, हमने अपनी समझ से बात रखी है। आपकी अपनी समझ और आपके निजी अनुभव कुछ और भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही अनुभव जो हमारे हो वही सत्य हो। हमारी हर बात को सत्य नहीं मानना। आप अपनी बुद्धि, भगवान ने तुम्हें भी बुद्धि दी। और हम लोग जब कथा करते हैं तब क्या कहते हैं प्रारंभ में? बुद्धिहीन तनु सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ हरो करे